और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। और दोस्तों, बड़े अरसे बाद मैं फिर से वापस आया हूं सही बुखारी की जो हदीसें हैं उनका ऑपरेशन करने के लिए। तो आज हम जिस सही बुखारी की किताब या चैप्टर का जिक्र करेंगे वो है बुक नंबर 6, यानी हैज की किताब, यानी मेंस्ट्रुएशन की किताब, जो औरतों को पीरियड होते हैं उसके हवाले से। आपको हमेशा से अच्छी अच्छी हदीसें सुनाई जाती हैं, लेकिन जो गंदी गंदी हदीसें हैं जो औरतों को खसूसन पढ़नी चाहिए कि औरतों को का जिक्र किस तरह किया जाता है इन किताबों में, वो आपके सामने। ये बुखारी जो सुन्नियों की हदीसों की सबसे बेहतरीन किताब समझी जाती है। तो आइए देखते हैं पहली हदीस। दोस्तों, ये छठी बुक की चौथी हदीस है। इसमें हजरत आयशा ने फरमाया कि हजरत मोहम्मद मेरी गोद में सर रखकर कुरान मजीद पढ़ते, हालांकि मैं उस वक्त हैज वाली होती थी। इसमें तो खैर औरतों के हिसाब से इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो एक नजरिया है कि जब औरत हैज में होती है तो वो गंदी होती है, नापाक होती है, पलीत होती है। तो यहाँ पर हजरत आयशा खुद बता रही हैं कि उनको जब पीरियड हुए हुए होते थे तो हजरत मोहम्मद उनकी गोद में सर रख के कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे। हालांकि यहाँ पे अजीब सी बात ये कि कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद कैसे पढ़ सकते हैं, वो तो उन्हें तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। ये चला हो सकता है क्योंकि उन्होंने आयतें खुद ब खुद बनाई हुई थी, इसलिए वो खुद ही अपनी कुल अल्लाह वगैरह पढ़ते रहते होंगे। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारी किस्से कहानियां कि हजरत मोहम्मद ये करते थे, वो करते थे, कहीं पे कुछ तजाद है, कहीं पे कुछ तजाद है। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि हजरत मोहम्मद पढ़ते थे कुरान शरीफ। अच्छा जी, इसी किताब की अगली हदीस पे जाते हैं, हदीस नंबर 6 में हजरत आयशा ने फरमाया, मैं और नबी करीम एक ही बर्तन में गुसल करते थे, हालांकि दोनों जनबी होते। जनबी का मतलब जब आपने सेक्स किया हुआ है, सेक्स की हालत में है, तो आपके जिस्म के अज़ा पे थोड़े बहुत इधर उधर वो वाले ऐसे वैसे लिक्विड्स लगे हुए हैं, तो आप जनबी होते। और आप हुक्म फरमाते, पस में अजर बांध लेती। अजर एक वो कपड़ा होता है जो आप सिर्फ अपनी नाफ और घुटनों के दरमियान डालते हैं अपनी शर्मगाह को छुपाने के लिए। पस में अजर बांध लेती, फिर हजरत मोहम्मद के साथ मुबाशरत करती। ओह तो फिर सेक्स करते हैं, यानी कपड़ा डाल के सेक्स करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि कपड़ा डाल के चादर के नीचे सेक्स किया करो वरना गुनाह मिलेगा, ये हलाल तरीका है। तो ये हो सकता है ये यहां से निकला हो। इस वक्त मैं हैजा होती और हजरत मोहम्मद अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते। इस वक्त हजरत मोहम्मद एतकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज की हालत में होने के बावजूद हजरत मोहम्मद का सर मुबारक धो देती। तो हजरत मोहम्मद एतकाफ में भी चले जाते हैं और हजरत आयशा हैज की हालत में होती हैं, यानी उनको पीरियड हुए होते हैं, और उसके बावजूद वो वहां पे चली जाती और उनका सर मुबारक धो देती। इस चैप्टर की हेडिंग का नाम देखें, ऊपर लिखा हुआ फॉन्डलिंग ए मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, यानी जब आपकी बीवी के मेंस्ट्रुएशन हुए हुए या पीरियड हुए हुए तो फिर आपने उसके साथ फॉन्डलिंग करनी है, छेड़खानी करनी है, ऐसी वैसी। अच्छा जी, हदीस नंबर 7 में चलते हैं। इसमें भी हजरत आयशा ने फरमाया, हम इज़वाज में से कोई जब हाइजा होती, यानी जो हजरत मोहम्मद की बीवियां थी उनमें से जब किसी को भी पीरियड होते तो हजरत मोहम्मद अगर मुबाशरत का इरादा कर लेते अब सेक्स का भूत जब सवार हो जाता है, इरादा कर ले कि आज हमने अभी सेक्स करना है तो फिर कौन बचाए इन्हें। अच्छा जी, तो हजरत मोहम्मद अगर मुबाशरत का इरादा करते तो हजरत मोहम्मद अजार बांधने का हुक्म देते, फिर भाई कपड़ा डाल लो अपनी शर्मगाह के ऊपर, बावजूद हैज की ज्यादती के। यानी उन्हें कसरत से पीरियड हुआ, यानी आज पहला या दूसरा दिन है, उसके बावजूद हजरत मोहम्मद कह रहे हैं आज मैंने सेक्स करना ही करना है, बस कपड़ा डाल लो ऊपर। फिर बदन से बदन मिलाते ये आपकी बुखारी की हदीस में लिखा हुआ है, बदन से बदन, तन मन धन मिल जाते जब। तो आपने कहा कि तुम में ऐसा कौन है जो हजरत मोहम्मद की तरह अपनी शहवत पर काबू रखता हो। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो सेक्स नहीं उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ जफी जुफी डाल डूल के ना बस वहां तक काम रखा। तो हजरत आयशा उसमें उनकी हजरत मोहम्मद की बड़ाई बयान करेंगे, तुम में से कौन है जो अपनी जोश पे इतना काबू रखे, क्योंकि आप जब बदन से बदन मिल रहे हैं फिर तो आप हाला लाला हो जाएगी ना। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं इस हदीस के मुताबिक खालिद और जुनैद ने शिबानी की रवायत से की, यहाँ पे मुबाशरत के साथ लेटना बैठना मुराद है। तो यहाँ पे अब ये मौलवियों ने ब्रैकेट में डाल दिया कि यहाँ पे
मुबाशरत से मुराद सेक्स नहीं है, बस जपी जुपी डालना। चलो जो भी है, औरतों को ये कहना चाहिए कि भाई अगर आपको पीरियड हुए तो इसका मतलब आप नापाक नहीं, आप जपी जुपी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अगली हदीस नंबर 8 है। इसमें जब हजरत मोहम्मद अपनी बीवियों में से किसी के साथ भी मुबाशरत करना चाहते और वो हाइजा होती तो आपके हुक्म से वो पहले अजार बांध लेती। और सफियान ने शहबानी से इसको रिवायत कहा। और फिर ये वही हवाला है कि जब पीरियड हुए हो तो बस अपनी शर्मगाह के ऊपर एक अजार, एक चादर से डाल लो। अच्छा जी, ये हदीस बड़ी मजे की हदीस है। ये हदीस नंबर 9 है इसी किताब की। इसमें रसूल अल्लाह जब ईद उल अज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह पे तशरीफ ले गए, वहां आप कुछ औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज्यादा तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो ना, फफे गुटनियां, ताने बड़े देती हो तुम, और शोहर की नाशुक्री करती हो। क्योंकि ना शोहर से फिर कभी कभार मुंह मारी हो जाती है कि भाई औरत भी एक इंसान है, उसकी भी बहस कर सकती है, लेकिन यहां से उसको डिस्करेज किया गया है। औरतों, जब आपका हस्बैंड आपके सामने बात कर रहा हो, बस चुप करके सुन लिया करो, कुछ कहा ना करो आगे से, वरना नाशुक्री के जुमरे में आ जाओगी। बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के, मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यहाँ पे शायद हजरत मोहम्मद अपने आप को सोच रहे होंगे कि हजरत मोहम्मद अक्ल में भी ज्यादा है, दीन में भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जब वो पिछली हदीस में कहा ना, मुबाशरत का इरादा कर लेते। तो ये हजरत मोहम्मद कह रहे हैं कि औरतें अक्ल में भी कम है और दीन में भी नुकसान में, दोनों चीजों में नुकसान में है। इसके बावजूद अपने से चलाक और दीन में ज्यादा अबतर होने वाले मर्द को अपना दीवाना कर देते हैं, पीछे लगा लेती हैं औरतें। औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में क्या नुकसान है या रसूल अल्लाह? तो हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से आदी नहीं है? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो हजरत मोहम्मद ने कहा, यहां से पता चलता है कि तुम्हारी अक्ल कम है मर्दों से। अच्छा। फिर आपने उनसे पूछा, क्या ऐसा नहीं कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो हजरत मोहम्मद ने कहा, इससे मतलब ये है कि तुम दीन में भी पीछे हो, दीन का भी तुम्हें नुकसान है। अब देखें कितनी अजीब सी बात है कि औरतों को नुकसान में रखा जा रहा है। अल्लाह मियां ने खुद ये सिस्टम बनाया हैज का, और उसमें भी उन्हें कह दे, हैज हो तुम, गंदी हो, अब तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं पढ़ सकती। हालांकि वैसे मुझे नहीं पता कि औरतें जो ज्यादा दीनी होती हैं वो नमाज रोजा बंद करती हैं हैज की हालत में, क्योंकि हमने तो देखा था जितने भी हमारे रिश्तेदार होते थे, औरतें होती थी, स्कूल में भी होता था, सारी लड़कियां, उनका रोजा ही होता था तमाम रोजा रमजान में। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई महीने में 4-5 दिन तो हैज के होते ही होंगे? तो लेकिन यहाँ पे देखें कितनी ज्यादती औरतों के साथ हो रही है। हजरत मोहम्मद कह रहे हैं अकल में भी कम हो और दीनी हालत में भी कम हो, दोनों में उनका कसूर नहीं है, और उनको लान तान ताने ये हजरत मोहम्मद कह रहे हैं कि औरतें लान तान ज्यादा करती हैं, ये हजरत मोहम्मद खुद ज्यादा लान तान कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस नंबर 16 है ये। इसमें बाज उम्महातुल मोमिनीन ने एतकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहजा थी, यानी उनके ऊपर उनमें पीरियड आए हुए थे, उन्होंने उसके पीरियड की हालत में उन्होंने एतकाफ किया। ये बुखारी की हदीस है। अच्छा जी, ये हदीस नंबर 17 है। इसमें हजरत आयशा फरमा रही हैं कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज के वक्त पहनती थी। जब इसमें खून लग जाता तो उस पर थूक डाल लेते और फिर उसे नाखूनों से मसल देते। चले, ये तो अब उनकी गुर्बत थी, अब इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो बड़ा सफाई निस्फ ईमान कहते हैं वगैरह वगैरह, उन लोगों की सफाई का म्यार और था, आजकल की सफाई का म्यार और है। आजकल हम सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, साबुन गोरों के बनाए हुए इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा साफ होते हैं। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में हजरत मोहम्मद के पास चले जाएं तो आप उनसे हाथ भी मिलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके हाथों में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होगा। क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त के लोग इतने साफ सुथरे नहीं रह सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं, उनके साथ होता ही ऐसा था। अच्छा जी, हदीस नंबर 23 है। इसमें हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। वो कहता है कि ए रब, अब ये नुतफा है, ए रब अब ये अलाका हो गया है, ए रब अब ये मुग्दा हो गया है। फिर जब खुदा चाहता है कि उसकी खलकत पूरी करे तो कहता है कि मुजक्कर है या मुअन्नस, बदबख्त है या नेकबख्त, रोजी कितनी मुकर्रर है और और उम्र कितनी। बस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फरिश्ता लिख जाता है। सरासर गलत है, और ये कुरान की इसके ऊपर आयत भी है जो बिल्कुल गलत है। इसमें हजरत मोहम्मद फरमा रहे हैं कि पहले एक मनी का कतरा होता है, एग का कोई जिक्र नहीं, फीमेल एग का पता ही नहीं उन्हें, जाहिर सी बात है, मनी का कतरा। फिर बनता है आपका क्लॉट, ब्लड क्लॉट, जो भी वो भी गलत है। फिर बनता है गोश्त का लोथड़ा। ये सारी बातें गलत हैं, लेकिन चलो इनको इग्नोर कर देते हैं।
پھر خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو مذکر ہے یا مونس، یہ پھر میل اور فیمیل ڈیسائیڈ ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سپرم جاتا ہے اسی وقت جب زائگوٹ بنتا ہے، جب فیمیل ایگ کے ساتھ سپرم ٹکراتا ہے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے، اسی وقت یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اب ظاہر بات ہے حضرت محمد کو کیا پتا تھا ان باتوں کا، انہوں نے بس بھالا لالا کر کے مار دی، ہوائی فائر مار دیا. اور دیکھیں یہ بالکل غلط حدیث ہے. اور یہ قرآن کی بھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایمبریونک سٹیجز ہیں. اس کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، بک میں بھی ذکر ہے، اس کو اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو بالکل غلط ہو گئی. اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 27 ہے. اس میں حضرت محمد، اس میں سلمہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، جپی جپی بدن سے بدن ملتا ہے، کہ مجھے حیض آ گیا. اب ایک دم سے بیچاری کو پیریڈ ہو گیا، تو اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے. حضرت محمد نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے پیریڈ ہو گئے ہیں. پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا. زینب نے کہا کہ مجھ سے سلمہ نے بیان کیا کہ حضرت محمد روزے سے ہوتے اور اس حالت میں ان کا بوسہ لیتے، یعنی روزے کی حالت میں کسنگ کسنگ ہو سکتی ہے. میں نے اور نبی نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا. شاور جو لیتے ہوتے ہیں لوگ آج کل، اگر آپ میاں بیوی اکٹھے باتھ روم میں گھس کے شاور لے لیں تو کوئی اس میں غلط بات نہیں، سنت ہے، سنت نبوی ہے. میاں بیوی اکٹھے شاور لے رہے ہو یہ بھی سنت ہے. اور روزے کی حالت میں آپ کسنگ کسنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور بیگم کو حیض کی حالت میں کہہ سکتے ہیں بیگم آ جاؤ چادر میں گھس جاؤ. اچھا جی دوستو، تو یہ تھی چھٹی کتاب صحیح بخاری کی. اگلی کتاب کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.